हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारी थ्योरम है स्टेटमेंट है इसका, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स डी, देन क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ए डी एक्स से क्या है इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि क्लोजर ऑफ ए एक्स के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिनकी ए से डिस्टेंस क्या है 0। तो देखो हम यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं। फर्स्ट हम मानते हैं कि डी एक्स और ए की डिस्टेंस कुछ है, यानी कि मैं मान के चल के हूँ कि डी एक्स ए यानी कि इस एक्स पॉइंट की ए से डिस्टेंस कितनी मान लेती हूँ मैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हम देखते हैं कि उस केस में क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, जब डी एक्स ए, जब एक्स की ए से डिस्टेंस क्या है एप्सिलॉन, हम जानते हैं किसी एलिमेंट की किसी सेट से डिस्टेंस क्या होती है यानी कि डी एक्स एक्चुअली क्या होती है मिनिमम ऑफ या इन्फिमम बोल दो, इन्फिमम ऑफ क्या होगा डी एक्स ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए इस सेट में, यानी कि जो भी इस एक्स की ए के हर एलिमेंट से डिस्टेंस में से जो मिनिमम हुआ है वो क्या होगा डी एक्स ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब मैंने क्या माना कि डी एक्स से इसकी ए से डिस्टेंस मैंने क्या मानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसकी ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। दैट मीन्स फर्स्ट तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स क्या होगा ए में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स ए में बिलोंग करता तो मैंने क्या कहा डी एक्स से, तो क्या कहा है मिनिमम ऑफ क्या है या इन्फिमम ऑफ की मिनिमम ऑफ डी एक्स ए। अगर ये एक्स ए में बिलोंग करता तो यहाँ पे ये एक्स ही आ जाता और डिस्टेंस मिनिमम क्या निकलती 0 निकलती। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्या मानी है एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 मानी है। इसका मतलब ये एक्स क्या है ए में नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक्स ए में नहीं जाएगा। एक्स और डी एक्स ए इक्वल टू एप्सिलॉन, इसका मतलब एक्स और ए की डिस्टेंस मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी है एप्सिलॉन। दैट मीन्स यानी कि जैसे ये एक्स है और यहाँ पे सेट मेरा ए है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन। इसका मतलब इस एक्स को सेंटर मान के मैं एप्सिलॉन बाई 2 अगर रेडियस का एक स्फीयर ओपन स्फीयर बनाऊँ तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस का मैं क्या बना रही हूँ ओपन स्फीयर बना रही हूँ। तो उस ओपन स्फीयर एप्सिलॉन बाई 2 के ओपन स्फीयर में और ए के ए में इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन। दैट मीन एक चीज़ मेरे पास क्या आ गई कि एप्सिलॉन बाई 2 का मैंने स्फीयर बनाया एक्स को सेंटर मान के, और इसमें से अगर मैं एक्स हटा दूँ तो फिर देखूँ ए के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा। अगर ए इसमें से एक्स नहीं भी करोगे तो भी इंटरसेक्शन फाई आना है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई आएगा। ठीक है, दो चीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे इसी चीज़ से कि एक ओपन स्फीयर मुझे मिला एस, ये सिर्फ एक्स मैंने इसलिए दिखाया है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के लिए। ये एक्स था ए में नहीं है, इसको सेंटर मान के मैंने क्या बनाया एक ओपन स्फीयर। मुझे एक ओपन नेबरहुड ऐसा मिला जिसका एक साथ इंटरसेक्शन क्या है फाई, यानी कि ए के किसी भी एलिमेंट को वो कंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब वो क्या नहीं होगा ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए, क्योंकि ए का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है डी ए, और एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक हमें ओपन स्फीयर मिल रहा है ये एस एप्सिलॉन बाई 2, एक्स क्या मिल रहा है जिसका जो ए के किसी भी एलिमेंट को नहीं रखता कंटेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका एक साथ इंटरसेक्शन क्या है फाई। इसका मतलब एक्स क्या नहीं होगा ए का लिमिट पॉइंट, दैट मीन एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए। ये तीन चीज़ें हमारे पास आई। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दैट मीन्स हमारे पास मेन चीज़ें क्या आ गई, एक तो मेरे पास आ गया कि एक्स ए में नहीं होगा, दूसरी चीज़ मेरे पास आ गई कि एक्स क्या है डी ए में नहीं होगा, यानी एक्स ए का लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। ना तो एक्स ए में है ना उसका लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब एक्स क्या इनके यूनियन में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, डी ए में भी नहीं है। इसका मतलब एक्स ए यूनियन डी ए में भी नहीं है। और ए यूनियन डी ए क्या होता है क्लोजर ऑफ ए बार इक्वल टू पढ़ा है ना हमने ए यूनियन डी ए, तो ए यूनियन डी ए में इसका मतलब क्लोजर में नहीं है। दैट मीन्स एक्स क्या है क्लोजर में नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या शो कर दिया, हमने ये शो कर दिया कि जब डी एक्स ए एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, जब एक्स की डिस्टेंस ए से कोई ग्रेटर देन 0 मानते हो आप, तो वो एक्स ए बार में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो डी एक्स से यानी कि ए बार कभी भी क्या नहीं होगा उन एक्स का कलेक्शन नहीं होगा जिनके लिए डी एक्स से क्या हो एप्सिलॉन यानी कोई ग्रेटर देन 0 क्वान्टिटी, यानी कि उस टाइम में
क्योंकि उस टाइम में क्या मैंने शो कर दिया, मैंने ये शो कर दिया ना कि उस टाइम में एक्स क्या है, ये जो एलिमेंट है ए बार में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्लोज में जाएगा। इसका मतलब जब भी डिस्टेंस डी एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन है तो ये कभी भी ए बार के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं जब डी एक्स से क्या हो 0, ठीक है। दैट मीन्स सेकंड केस हमने ले लिया कि डी डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले ली मैंने 0। तो जैसे ही डिस्टेंस एक्स से 0 ली, दैट मीन्स यहाँ पे दो केस होंगे। डिस्टेंस एक्स से 2 होने का मतलब क्या होगा, या तो एक्स ए में जा रहा होगा, श्योर बात है, तभी इसकी ए से डिस्टेंस क्या रही होगी, एक्स ए क्या आ रहा होगा 0, ठीक है। या तो एक्स ए में जा रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, या फिर ये ए था और ये एक्स था, यानी कि इस एक्स को वही बात स्फीयर मान के, ओपन स्फीयर मान के अगर मैं इसका एक ओपन स्फीयर बनाऊँ तो इन दोनों का, ये दोनों आपस में, इनमें मतलब इनका एक ओपन स्फीयर बनाऊँ तो ये आपस में कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। तब क्योंकि तभी मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी 0 एक्स और ए की, तभी मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी 0। तो इसका मतलब दूसरा केस मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट केस या तो यानी कि डी एक्स से 0 होने पे एक तो क्या हो जाएगा, या तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाया जाए, अगर इसका रेडियस का बना रही है एप्सिलॉन का, तो ये इंटरसेक्शन एस उसको हटा दो, इंटरसेक्शन ए करो, वो क्या करेगा, वो आपस में क्या, मैं क्या बोल रही हूँ कि वो उनकी डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब इसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर बना रहा हो, वो ए से कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, दैट उनका इंटरसेक्शन क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, एस एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 होने का, इसका मतलब ओपन स्फीयर क्या रख रहा है, एक ही एलिमेंट रख रहा है, तो इससे हम क्या बोल देंगे कि एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, डी ए एक्स ए का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, श्योर, क्योंकि ये क्या है लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब एक्स क्या होगा, ए का लिमिट पॉइंट होगा। अब एक्स ए का लिमिट पॉइंट होगा और एक कंडीशन मेरे पास क्या है, एक्स ए में है, एक्स ए में है और डी ए में है, इसका मतलब एक्स क्या है, ए यूनियन डी ए में है, ठीक है। इनके यूनियन में जाएगा, अगर ए में है या डी ए में है तो क्या जाएगा, इनके यूनियन में जाएगा, और ए यूनियन डी ए क्या होता है, ए बार, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए बार। दैट मीन्स हमने क्या शो कर दिया कि डी एक्स इक्वल टू 0 होने पे हमने ये शो कर दिया कि जैसे ही एक्स की डिस्टेंस ए से 0 होगी तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए बार। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए बार इक्वल टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उन एक्स का कलेक्शन जिनके लिए डी एक्स से क्या हो 0, क्योंकि अभी तो हमने शो किया ना कि जब डी एक्स से 0 होता है तभी एक्स किस में जाता है, ए बार में, तो इसका मतलब ए बार को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, let A be a subset of metric space xt, then A is closed if given any x belongs to A dash dx is not equal to 0, यहाँ पे 5 नहीं है 0 है, ठीक है, dx is not equal to 0, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है xt metric space A सबसेट, हमें दिया हुआ कि A क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि कि x बिलोंग्स टू ए डैश के लिए डी एक्स ए नॉट इक्वल टू क्या हो 0, ठीक है, यानी कि क्लोज होने पे हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि डी एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 है, और ये होने पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा ए क्लोज्ड है, ठीक है। ए क्लोज के लिए हम एक डैश ओपन शो कर देंगे। तो फर्स्ट हम पार्ट लेके चलते हैं कि ए क्या है, क्लोज्ड। फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि लेट ए क्या है, क्लोज सेट, ए क्लोज्ड है, और हम शो क्या करेंगे कि डी एक्स ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए डैश। अब देखो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, ए क्लोज्ड है, इसका मतलब ए डैश क्या है, ओपन, ए क्लोज्ड है इसका मतलब ए डैश क्या है, ओपन, ए डैश ओपन है, इसका मतलब हम ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दें कि इसका हर पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट क्या बनेगा, एक ओपन स्फीयर, इस हर पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाया जा सकता है जो ए डैश में कंटेन करें। तो ये भी हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्या है, ए डैश, हमें तो सिर्फ ये शो करना है डी एक्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने मान लिया कि x बिलोंग्स टू क्या है, ए डैश, और ए डैश ओपन सेट है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट कि x बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश। अब देखो ये एस आर एक्स पूरा का पूरा ए डैश में जा रहा है, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट किसके हैं, ए डैश में है, तो इसका मतलब एस आर एक्स ए का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा होगा, तभी तो ए डैश में जा रहा है, क्योंकि ए डैश ए के एलिमेंट कंटेन नहीं करता और ए डैश के दैट, और एस आर एक्स ए डैश में जा रहा है, इसका मतलब एस आर एक्स ए के एलिमेंट कंटेन नहीं करा,
दैट मीन्स एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई। दैट मीन्स एस आर एक्स, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आ गया, फाई। एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि एस आर एक्स ये ओपन स्फीयर बन रहा है एस आर एक्स, और ये मेरा सेट है ए, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इनकी ये ऐसे दूर दूर हैं, इसकी रेडियस कितनी है, आर है ना, इनका इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब इस तरह के होंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया, तभी इनमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब इस एक्स की ए से डिस्टेंस ये दूरी आर, दूर आर तो इतनी है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका मतलब डी एक्स ए क्या है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है, आर, ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन आर, ठीक है। एक्स की ए से डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगी, ग्रेटर देन आर ही होगी, आर हो रही होगी, इसका मतलब आर आ रही है तो आर क्या है, पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब डी एक्स से क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर ये पॉजिटिव नंबर ही तो था, इसका मतलब डी एक्स से क्या नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, यही शो करना था, ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। कन्वर्स पार्ट हम करते हैं कि डी एक्स से नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश दिया हुआ है, हमें शो करना है ए क्लोज्ड है, तो ए क्लोज करने के लिए हम क्या शो कर दें कि ए डैश क्या है, ओपन, और ए डैश ओपन करने के लिए क्या करें, ए डैश ओपन करने के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए डैश तो दिया हुआ ही है, हम इस तरह का कुछ शो कर दें कि एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश दिखा दें, तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटीरियर पॉइंट और ए डैश क्या बन जाएगा, ओपन, और ए डैश ओपन होते ही ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो देखो हमें गिवन है डी एक्स ए क्या है, आर, सॉरी मतलब नॉट इक्वल, सॉरी हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू ए डैश है और डी एक्स ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेती हूँ r, नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो मैं मान लिया r। तो अभी जैसे हमने किया था डी एक्स ए, एक्स की ए से डिस्टेंस कितनी आ रही है, r आती है, तो जब हमने पीछे किया था x की ए से डिस्टेंस r आ रही है, तो इस चीज़ को मैं इसका मतलब ये लिख सकती हूँ कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई। एक्स की ए से डिस्टेंस क्या आ रही है, आर आ रही है, तो इसका मतलब इसको सेंटर मान के एक्स की ए से डिस्टेंस की क्या आ रही है, आर आ रही है, इसका मतलब आर, ये एस आर एक्स तो ये हो गया, ये एस आर एक्स हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तभी तो भाई, और यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है, डी एक्स है, हमने मान लिया आर है, आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा था कि जैसे ही एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए, हमने पढ़ा था ना कि फाई है, इसका मतलब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए, यानी कि इस एस आर एक्स में और ए में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस क्या थी, डी एक्स ए क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू आर थी, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात लागू हो रही है कि डी एक्स ए, एक्स की ए से डिस्टेंस कितनी आ रही है, आर आ रही है, इसका मतलब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए क्या आएगा मेरा, फाई। इन दोनों में क्या नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, भाई एक्स की ए से डिस्टेंस आर आ रही है, इसका मतलब एस आर एक्स में तो कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑब्वियसली आप जानते हो एस आर एक्स में तो अंदर अंदर के एलिमेंट आते हैं, आर से जिनकी रेडियस कम, अंदर 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 के आते हैं, इंटीरियर एलिमेंट्स आते हैं, बाउंड्री के एलिमेंट आते ही नहीं हैं। और इसकी मिनिमम डिस्टेंस ए से क्या है, आर है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस ए से क्या है, आर है, इसका मतलब एस आर एक्स ये जो बनाया ओपन स्फीयर, और ये जो मैं ए बनाऊँ तो ये ए का एलिमेंट भी आएगा, इनकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इसकी बाउंड्री पे आएगा, तो इनमें इसका मतलब एलिमेंट क्या होगा, सॉरी इसका मतलब क्या होगा, इनमें इंटरसेक्शन में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, दैट मीन्स एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, फाई आएगा, और एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए फाई आने का मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स पूरा का पूरा किस में जा रहा होगा, ए डैश में, क्योंकि ए के एलिमेंट नहीं रख रहा, एक साथ इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब ए डैश के रख रहा होगा, दैट मीन्स एस आर एक्स पूरा का पूरा किस में जाएगा, ए डैश में, और एक्स बिलोंग्स टू है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए डैश के लिए हमने एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स शो कर दिया कि एस बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक ओपन सेट, इसकी डेफिनेशन, तो ए डैश ओपन हो गया तो ए क्या हो गया, क्लोज्ड, और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम इजीली देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है एस इक्वल टू दे रखा है एस आर एक्स नोट, ये क्या है, एक्स नोट क्लोज्ड स्फीयर है ना, इसमें से माइनस करना है एस आर एक्स नोट इस ओपन स्फीयर, इसको हमें शो करना है जहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डी सॉरी
ये वैल्यू इक्वल टू है कि x बिलोंग्स टू x उन x के लिए जहाँ पे डी एक्स एक्स नोट क्या है r ग्रेटर देन 0 है। तो हमें शो करना है कि ये s क्या है, एक क्लोज सेट। तो s को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके s डैश निकालें, उसको ओपन कर दें। तो s डैश क्या होगा, इस पूरे का डैश। तो यहाँ पे इस पूरे का डैश का मतलब क्या हो गया भाई, एस आर एक्स नोड माइनस एस आर एक्स नोड का डैश है ना, इक्वल टू क्या है, एस डैश। तो मैं एस डैश को ओपन करना चाह रही हूँ ताकि एस को क्लोज शो कर दूँ। तो एस डैश निकाला, इसके लिए ये होगी। अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी को हम बोलते हैं सेटों में, सेट्स जो होते हैं उनमें ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं। तो इस चीज़ से इसको क्या लिख सकती हूँ, एस आर एक्स नोड इंटरसेक्शन एस आर एक्स नोड डैश, ठीक है। और पूरे के ऊपर क्या लग गया, डैश। अब डैश हम जानते हैं कैसे खुलता है भाई, ए बी का डैश कैसे खुलता है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस आर डैश एक्स नोड ये, और डी मॉर्गन से इंटरसेक्शन हमेशा किस में बदलता है, यूनियन में। और यहाँ पे देखो, और हम जानते हैं ए डैश का डैश क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो एस आर डैश एक्स नोड था, इसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट वापस क्या आएगा, एस आर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं ये एस आर डैश एक्स नोट है। एस आर एक्स नोट क्या होता है, क्लोज सेट। और ये डैश लगने का मतलब क्या हो गया, इस पर डैश है यानी कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्लोज है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। और ये एक ओपन स्फीयर है, तो ओपन सेट है ही, तो दो ओपन सेट का यूनियन क्या होगा, ओपन सेट। तो एस डैश क्या बनेगा, ओपन सेट। और ओपन सेट है, इसका मतलब इसका एस डैश ओपन, इसका मतलब एस क्या हो गया, क्लोज सेट। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा आर स्क्वायर पर साधारण दूरी के लिए विवर्त गोलक की रचना। तो ये हम कर चुके हैं, इस तरह के एग्जांपल हम कर चुके हैं, बहुत इजी एग्जांपल है। डी एक्स वाई आर स्क्वायर पे साधारण, तो आर स्क्वायर में क्या आते हैं, बस इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे। किस तरह के, डी एक्स वाई, तो उसके लिए साधारण दूरी हो गई हमारी, ये इस टाइप में होती है। साधारण दूरी की तो होती है दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी, ठीक है, सॉरी y1 माइनस y2, इस टाइप में होगी। तो इसके लिए ओपन स्फीयर हम बना लेंगे, एस आर एक्स नोड बन जाएगा। और किस तरह के एलिमेंट आएंगे, वही एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इस तरह की कि डी एक एलिमेंट अगर मैं z मानती हूँ, दूसरा z नोट मानती हूँ, इनकी बेस की डिस्टेंस क्या हो r, और z क्या है, मान लो एक्स वाई है, और z नोट क्या है, एक्स नोट वाई नोट। तो उनके बीच की डिस्टेंस आप दिखा सकते हो, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे x आ जाएगा, एक्स नोट आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप लेस देन r दिखा दो, ठीक है, यानी कि एक स्फीयर का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक ओपन स्फीयर। एक ओपन इंटरवल क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कैसे होता है, और इसने दूसरे तरीके से बता रखा है, तो वो भी देख सकते हैं हम कि ए बी क्या है, एक ओपन इंटरवल है, हम जान रहे हैं, देख सकते हैं ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए प्लस बी बाई टू माइनस बी माइनस ए बाई टू, क्योंकि इनको आप ऐड करोगे तो बी बाई टू से बी बाई टू कैंसिल, ए बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ए बन गया। और नेक्स्ट ए प्लस बी बाई टू प्लस बी माइनस ए बाई टू करूँगी, तो ये क्या बन गया, बी बाई टू बी, और ए बाई टू से ये कैंसिल हो गया, तो ये पूरा ए बी बन गया। और ये एक्चुअल में किस टाइप में बन रहा है, ये एक्चुअल में इस टाइप में तो बन रहा है एक्स नोट माइनस आर, एक्स नोट प्लस आर। एक्स नोट तो है ये ए प्लस बी बाई टू, और आर है ये बी माइनस ए बाई टू। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ओपन स्फीयर तो बन रहा है यूजुअल मेट्रिक के लिए, जो साधारण हमारी आर पी मेट्रिक होती है, यानी कि जिसका सेंटर तो क्या है, सेंटर तो क्या है, ये एक्स नोट यानी कि ए प्लस बी बाई टू, और रेडियस क्या है, ये बी माइनस ए बाई टू, ठीक है। यानी कि ये ओपन इंटरवल था, और इसको मैंने क्या दिखा दिया, ये एस ओपन स्फीयर के रूप में दिखा दिया। तो ये ओपन इंटरवल ओपन स्फीयर के रूप में दिखा दिया। तो और इसका मतलब, और हर ओपन स्फीयर क्या आता है, एक ओपन सेट। तो ये ओपन सेट है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, एक ओपन सेट, ठीक है। नेक्स्ट हम सिंगलटन सेट पे और थ्योरम करेंगे।